ब्रांड बत्ती की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि इलेक्शन सीजन चालू है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बिहेवियरल साइंस इलेक्शन टॉपिक बनाया जाए, जिसमें हम ये देख सकें कि इलेक्शन के दौरान बिहेवियरल साइंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बिहेवियरल साइंस टॉपिक्स के ऊपर जो इलेक्शन में काम आते हैं और इनसे एज अ वोटर आपको कैसे बचना चाहिए। सबसे पहली चीज आती है फ्रेमिंग एंड प्रिमिंग। आपने बहुत बार देखा होगा कि जितने भी ये राजनीतिक विज्ञापन होते हैं इनमें कहीं ना कहीं एक यूएसपी दी जाती है, यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। कैसे वो एक नेता को ऐसा बताएं कि पब्लिक उनको वोट करे। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे टफ कंपटीशन में एक नेता को हमेशा एक पिछड़े दल या बहुत ही वीक सोशो इकोनॉमिक सोसाइटी के एक नायक जैसा दिखाया जाए। जैसे विज्ञापनों में लिखा होगा, ये नेता है पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के सिपाही। इसे कहते हैं फ्रेमिंग एंड प्रिमिंग। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है जब दो नेता आपस में डिबेट करते हैं तो एक हमेशा टैक्स रिलीफ के बारे में बात करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि टैक्स बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा वोटर को। अगर वो ऐसा कहता है कि टैक्स बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा वोटर को, तो इससे वोटर को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि यार अपने देश के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। इसलिए टैक्स रिलीफ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस शब्द से ऐसा भी लगे कि आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और थोड़ा पॉजिटिविटी भी रहे कि पे करना पड़ेगा, अपने देश के लिए पे करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पे। दूसरा है सोशल प्रूफ एंड बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि ये एक इलेक्शन के टाइम ही निकला गया शब्द। बैंड वैगन का मतलब क्या? सिंपली भेड़ चाल, एक के पीछे एक। तो जैसे ही आपके फेमस यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया फैंस कुछ कहें, कोई पार्टी की तरफ अपना झुकाव बताएं, तो लोग उसी राह में चलने लगते हैं। या फिर कोई एरिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वोट किसी पार्टी को देना है, तो वो पोल्स से देखते हैं कि भाई पोल्स में सबसे ज्यादा कौन आगे है, उसी को वोट दे देते हैं। तीसरी चीज आती है रेसिप्रोकेसी एंड कमिटमेंट, यानी वोटर्स को ऐसा कुछ करने बोला जाता है कि ऐसा लगे कि आप इस पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इन्हें पावर में देखना ही चाहते हैं। तो कुछ पार्टियां आपको अपने पार्टी की टोपियां देंगी, स्टिकर्स देंगे, मफलर्स देंगे, ऐसा कुछ देंगे कि आप दुनिया में जाके बताइए कि हाँ मैं इस पार्टी से बहुत खुश हूँ। कई बार आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो आपको ईमेल तक साइन अप कराए जाते हैं कि आप उनके लेटेस्ट महीने की मैगजीन पढ़ सकें। ऐसा कुछ कई बार नारेबाजी ही ऐसी होती है जिसमें वो आपको अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा दृश्य बताना चाहते हैं या हम इस देश को ऐसे देखना चाहते हैं। चौथा आता है अथॉरिटी एंड लाइकेबिलिटी, जिसका मतलब है कि एक नेता को ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि यहाँ तो वो बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट है, अपने देश के लिए बिल्कुल जान दे सकता है, या दूसरी तरफ अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत ही प्रिय, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो लोगों से बहुत प्यार करता है। तो आप मीडिया में जितने भी एड्स रेडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बनवाई जाती हैं। वो सिर्फ इस आधार पे नहीं है कि वो नेता है इसलिए उसका प्रचार किया जाए। किस तरह से प्रचार होगा, पहले महीने में क्या बोला जाए, दूसरे महीने में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर हम फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें कि सबसे बढ़िया कौन है, तो जो भी आपके दिमाग में आया जिस मंत्री का नाम, वो आपके लिए अच्छा है। होम मिनिस्टर, पीएम, या तो आप उसको पसंद करते होंगे किसी वजह से या आप उसको ना पसंद करते होंगे, इसलिए उसके अपोजिट वाले का नाम आपको। लेकिन वो इंसान असलियत में कैसा है, क्या वो सोचता है, उसके अंदर क्या मनोभाव उठते हैं, वो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। जो भी आपके मन में नाम है, या तो वो किसी के लाइकेबिलिटी, या तो आप उसको पसंद करते होंगे किसी वजह से या आप उसको ना पसंद करते होंगे, इसलिए उसके अपोजिट वाले का नाम आप लेंगे। पांचवा पॉइंट आता है नज करना। मिस्टर नज, जाके वोट कीजिए। नजिंग में क्या होता है, आप एक सेक्शन के साथ मिल जाते हो। क्या आप धर्म के नाम पे वोट दोगे? क्या आप व्यापार के नाम पे वोट दोगे? क्या आप आर्थिक स्थिति के ऊपर वोट दोगे? अगर आर्थिक स्थिति की बात आए तो आपके लिए बजट कौन अच्छा पेश? व्यापारियों की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कौन करे?
प्रॉफिटेबिलिटी की बात कौन, और अगर धर्म की बात की जाए तो एज अ सोसाइटी आप इसको कैसे ध्यान रखें। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बिना घुसाए कैसे आप अच्छे से वोट कर सकते हैं। पहली बात, चीज़ों का ज्ञान सही से लीजिए। क्या आप किसकी बातें सुन रहे हैं, वो किसी और की बात तो नहीं बता रहा, क्या वो सच है, क्या उसके तथ्य सही हैं। अपने एरिया में कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, सवाल पूछिए, हर चीज़ को गहराई में जाके समझिए कि क्या वो नेता अच्छा है, क्या वो पार्टी आपके एरिया के लिए अच्छी है। उसके बाद अपनी समझदारी से सोचिए, दूसरों की नहीं। दूसरों के लिए कुछ अच्छा होगा तो किसी के लिए कुछ बुरा। आप अपनी समझदारी से समझिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपकी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ आपको मिलती हैं उनसे तो दूर ही रहिए, क्योंकि वो आपको बहका सकती है, चाहे वो उद्योगपति की तरफ से आ रहा हो या फिर सरकार की तरफ। जो नेता लोग आपके एरिया में खड़े हो रहे हैं, जिनको आप वोट देने जाएंगे, उनसे पूछिए, उनकी जांच करिए, क्या वो सच में उतने लायक हैं, क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनके, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना समझते हैं समाज को। मुझे पता है आज के समय में बहुत मुश्किल है चुनना क्या सही है क्या गलत, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। तो अब टाइम है छांटने का, क्या सही क्या गलत, या क्या सही हो सकता था या क्या गलत हो सकता। ये जिम्मेदारी आपकी है और हम सबकी। सबको निजी तौर पर इस चीज़ का पता लगाना पड़े। और जाइए, वोट कीजिए और सही उम्मीदवार चुनिए। जय हिंद।